एक गांव में राजू और मुन्ना दो लड़के रहते थे। अरे मुन्ना, तुम क्यों रोज आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हो? किसी दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अरे दोस्त, तुम क्या जानो लड़कियां क्या होती हैं, कितना मज़ा आता है छेड़ने में। अरे भाई, मुझे ये मज़ा नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है। तभी मुन्ना उसे भी छेड़ने लगता है। अरे कहाँ जा रही हो रानी, हम खड़े हैं राहों में, हमें भी साथ ले लो। अरे तेरे घर माँ बहन नहीं है? जब देखो आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता है। अभी रुक, नाच पीटे, आज तेरे दो हाथ ही दे देती। मैंने कहा था ना, तू पीटेगा, अब भाग। तभी दोनों भाग जाते हैं और भागते भागते नदी के पास पहुंच जाते हैं। अब रुक जाओ, थक गया हूँ, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पीपल का पेड़ है। दादाजी कहते थे किसी किसी पीपल के पेड़ में चुड़ैल रहती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। और हाँ, अगर चुड़ैल सुंदर हुई तो अपनी तो लॉटरी निकल जाएगी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अच्छा अच्छा, नहीं करूँगा वहाँ टॉयलेट। लेकिन मुन्ना वहीं टॉयलेट करता है और तभी वहाँ से एक चुड़ैल झांकने लगती है और कहती है, क्या शिकार आया है, बड़ा ही सुंदर और ताकतवर लगता है। तभी मुन्ना पीछे पलटता है और एक खूबसूरत लड़की वहाँ खड़ी होती है। अरे आप कौन? तभी वह लड़की बोलती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे अपने साथ ले चलो। अरे नहीं, मैं आपको जानता तक नहीं, तो आपको कैसे साथ ले जाएं? नहीं नहीं, तुम्हें साथ ले जाना पड़ेगा, सीधी तरह से नहीं तो जबरदस्ती ही सही। तभी वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मतलब राजू सही कहता था, मर गए रे, भागो। मगर वह चुड़ैल अपने जादू से उसे रोक लेती है। इहा हा 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 हा, इहा हा 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 हा। डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। लगता है मुझे तुम्हारे साथ टेढ़ा ही होना पड़ेगा, तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। इहा हा हा हा, इहा हा हा हा। इतना कह के वह चुड़ैल उसके शरीर में घुस जाती है और लंबा इंतजार करने के बाद राजू मुन्ना को ढूंढते हुए वहीं आ जाता है। अबे, टंकी खाली कर रहा था क्या, जो इतना टाइम लगा दिया? अब कुछ बोलेगा या नहीं? और वह चुड़ैल सोचती है कि कितना सुंदर लड़का है और वह उसे छूने लगती है। अरे, क्या मजाक कर रहा है? चल, बहुत रात हो गई है। मुन्ना मुन्ना, अब ये लड़कियों के कपड़े में क्यों आया है? मैं तो ऐसे ही घूमूंगा, तुझे आना है तो आ, नहीं तो मैं अकेले जाऊंगा। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और मुन्ना चुड़ैल उसे छेड़ते हुए बोलती है, अरे राजा, क्या मस्त लग रहे हो, हमें भी साथ ले लो। पहले लड़कियों को और अब लड़कों को भी छेड़ रहा है। ज़्यादा मजाक किया तो यहीं पिटेगा तू मेरे यहाँ से, मैं तो औरत हूँ। अरे भाई साहब, इसकी तो मजाक करने की आदत है, आप बुरा मत मानो। इसको समझाओ वरना दांत तोड़ दूंगा। ठीक है भाई साहब, अब तू लड़कों को भी छेड़ेगा? तूने सारा दिमाग खराब कर दिया, चल घर चल। और दोनों घर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ राजू के बड़े भैया मिलते हैं। अरे भैया, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते राजू। अरे क्या माल है राजू, बात करा दे, अकेले में मिलवा दे। अबे मुन्ना, पागल है क्या? लगता है मार खाएगा। अरे भैया आप जाओ, ये पागल हो गया है।
अबे मुन्ना क्यों मजाक कर रहा है। दोनों घर की तरफ चलते हैं तो राजू की नज़र मुन्ना के पैरों में पड़ती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा उसके दादाजी ने बताया था। मुन्ना, तू यहाँ से घर चला जा, मैं कल सुबह आऊँगा। राजू घर चला जाता है और जाकर सारी बात दादाजी को बताता है। दादाजी ने कहा, उस पर किसी चुड़ैल का साया है, तुम उसकी खिड़की से नज़र रखना। और राजू मुन्ना के घर चला जाता है और खिड़की से झांकता है। तभी वहाँ चुड़ैल मुन्ना को डरा रही थी। तेरा शरीर मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और तू तो लड़कियों को भी छेड़ता है, इसलिए कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। अरे तू तो मेरा अब गुलाम है, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। दादाजी सही कह रहे थे, चलो दादाजी को बताता हूँ, वो कोई उपाय बताएंगे। तभी वह चुड़ैल राजू को देख लेती है और राजू की तरफ भागती है। अरे भागो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। तभी राजू तेजी से घर की तरफ भागता है और चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागती है। दादाजी! और डर के मारे राजू की आवाज़ बदल जाती है। दादाजी, मुन्ना पर तो सच में किसी चुड़ैल का साया है और वो मुझे मारने पीछे पीछे आ रही है। घबराओ मत राजू। राजू, घर के अंदर से गंगा जल लाओ। हट बुड्ढे। नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। तभी राजू गंगा जल ले आता है। मुझे क्यों दे रहा है, चुड़ैल के ऊपर डाल। तभी दादाजी भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लगता है चुड़ैल का साया हट रहा है, उसके पैर सीधे हो रहे हैं। तभी वह चुड़ैल तड़पने लगती है। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और देखते ही देखते चुड़ैल राख बन जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और आपको यदि हमारी यह एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।